Dear students, welcome to my YouTube channel English Classes by Sanjeev Shukla. Today's video lecture is on The True Beauty, a poem by Thomas Carey. In this, in this slide, you see the picture of Thomas Carey. So the title of the poem is The True Beauty, and its poet is Thomas Carey. Thomas Carey was born in 1594, West Wickham, Kent, England, and died March 22, 1639, 40, London. He was an English poet and was one among the Cavalier songwriters, a group uh, who lived in the court of King Charles I. He was educated at the University of Oxford and at the Middle Temple Law College, London. Carey served as secretary at embassies in Venice, The Hague and Paris. उन्होंने वेनिस, हेग और पेरिस के दूतावासों में सेक्रेटरी के तौर पर कार्य किया. अबाउट द पोएम, इस कविता में कवि आत्मिक सुंदरता की प्रशंसा करता है और शारीरिक सुंदरता से घृणा करता है. He says that physical beauty disappears with the passing of time. वह बताता है कि समय बीतने के साथ जो शारीरिक सुंदरता है, शरीर की सुंदरता है, वह कम हो जाती है, लुप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है. यहाँ पर द पोएट प्रिफर्स स्पिरिचुअल ब्यूटी टू फिजिकल ब्यूटी. कभी शारीरिक सौंदर्य की तुलना में आत्मिक, मन का जो सौंदर्य है, हृदय का जो सौंदर्य है, उसको ज़्यादा पसंद करता है. वह कहता है कि जो मन और आत्मा का सौंदर्य है वो स्थायी होता है, सदैव के लिए होता है. So boys, in this poem you will find comparison between physical beauty, that is शारीरिक सौंदर्य, शरीर से संबंधित जो सुंदरता है वो, एंड स्पिरिचुअल ब्यूटी, जो जो आप आत्मिक सुंदरता, मन की सुंदरता है, हृदय की सुंदरता है. So let us come to the poem. Now boys, this is the first stanza of the poem. I would read first. He that loves a rosy cheek or a coral lip admires, or from star-like eyes doth seek fuel to maintain his fires. As old time makes these decay, so his flames must waste away. जरा आप देखें, ही मैस्कुलिन जेंडर के लिए यूज किया जाता है, यहाँ पे लवर से मतलब होगा. इन द फर्स्ट स्टैंजर द पोएट expresses
द लव बेस्ड ऑन फिजिकल ब्यूटी, प्रेम जिसका आधार शारीरिक सुंदरता है। इस प्रेम को इस स्टैंजा में, पोयम के फर्स्ट स्टैंजा में कवि ने हमें बतलाया है। प्रेमी ही प्रेमी जो अपनी प्रेमिका की गुलाबी गालों को पसंद करता है। रोजी रोज से बना हुआ है, उसका एडजेक्टिव टर्म है। गुलाबी चीक माने गाल, लव्स, यू अंडरस्टैंड। वो प्रेमी जो अपनी प्रेमिका की गुलाबी गालों की वजह से पसंद करता है। और ए कोरल लिप एडमायर्स, अथवा उसके जो मूंगा की समान सुर्ख लाल होंठ हैं उनकी तारीफ करता है, प्रशंसा करता है। एडमायर माने प्रशंसा करना। अथवा और फ्रॉम स्टार लाइक आईज, तारों के समान चमकने वाली आंखें, ट्विंकलिंग आईज, ब्राइट आईज के द्वारा वो डथ सीख, प्राप्त करता है। क्या सीख प्राप्त, डथ ओल्ड टर्म है, इसका मतलब डज। डज सीख प्राप्त करता है, तलाशता है, खोजता है। सीख फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स, यहाँ पे देखेंगे जरा। फ्यूल माने ईंधन, मेंटेन माने किसी चीज को बनाए रखना, हिज फायर्स माने अपनी अग्नि या प्रेम की ज्वाला। वो अथवा अपनी प्रेमिका की जो तारे के समान चमकदार आंखें हैं उनसे प्राप्त करता है, प्राप्त करने की कोशिश करता है, तलाशता है उनमें अपने प्रेम की अग्नि को जलाए रखने के लिए ईंधन, अर्थात प्रेम की प्रेरणा पाता है उनकी चमकदार आंखों से। ये तीनों बेटा जो चालायन में है, उसने बताया है। ये फिजिकल ब्यूटी देखिए शरीर से ही संबंधित है। ये रोजी चीक हो, चाहे आपका कोरल लिप हो। लिप देखिए ये भी एक पार्ट ऑफ बॉडी, चीक भी पार्ट ऑफ बॉडी है। एंड स्टार लाइक आइज, आइज आर आल्सो पार्ट ऑफ बॉडी के। बट इन लास्ट टू लाइन्स वह बतलाता है, एज ओल्ड टाइम मेक्स दीज डिके, जो पुराने समय से मतलब प्राचीन काल से ही समय इन जो शारीरिक सौंदर्य की चीजें हैं उनको क्या करता है, क्षय करता है समय बीतने के साथ ही। सो हिज फ्लेम्स मस्ट बी सम, इसलिए उस प्रेमी की जो प्रेमी का जो अपनी प्रेमिका के प्रति प्रेम है, जो ज्वाला है, आग है, वो भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये किस पर, उसके शरीर पर आधारित है, उसकी शारीरिक सुंदरता पर आधारित है। सो बॉयज स्टूडेंट्स, यू नो दैट समय बीतने युवावस्था में तो बहुत सुंदर लगता है कोई, कोई चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो। लेकिन समय बीतने के साथ क्या हो जाता है, उसकी जो शारीरिक सुंदरता है वो चेंज हो जाती है ना। गालों में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, आँखों में यू नो उतनी चमक नहीं रहती है। जैसा कि आप शुरुआत में जो पिक्चर दी गई उसमें एक ये एल्डरली कपिल, एक जो बुजुर्ग जोड़ा है वो देखिए झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं। दैट सो टाइम मिक्स दिस डिकी, इस वजह से कभी ये कहना चाह रहा है कि वो प्रेम खत्म हो जाएगा जो शारीरिक सुंदरता पर आधारित है। यहाँ पे बताया गया, देखिए हिंदी में भी कुछ वर्ड्स डिफिकल्ट दिए गए हैं, उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे किया गया। द पोएट डिस्क्राइब्स द स्पिरिचुअल एंड फिजिकल ब्यूटी। द फिजिकल ब्यूटी मीन्स द ब्यूटी ऑफ रोजी चीक्स, कोरल लिप्स एंड स्टार लाइक आइज। शारीरिक सुंदर से अभिप्राय मतलब होता है रोजी चीक्स, गुलाबी गालों, कोरल लिप्स, मूंगा के समान लाल गालों, एंड स्टार लाइक आइज, तारे के समान आंखों से मतलब होता है। जनरली a man loves his beloved on account of her physical beauty। सामान्यतः एक जो मनुष्य है, एक मनुष्य है, वो अपनी प्रेमिका को उसके शारीरिक सौंदर्य की वजह से प्रेम करता है। बस दिस टाइप ऑफ ब्यूटी डिसअपियर्स विद पासिंग ऑफ टाइम, लेकिन इस प्रकार का जो सौंदर्य है, सुंदरता है, वो खत्म हो जाती है, लुप्त हो जाती है समय बीतने के साथ। द पोएट टेल्स अस, कभी हमें बतलाता है कि दैट लव बेस्ड ऑन फिजिकल ब्यूटी इज नॉट परमानेंट। शारीरिक सुंदरता पर आधारित प्रेम
स्थायी नहीं होता है। दिस टाइप ऑफ लव एंड्स विद द एंड ऑफ फिजिकल ब्यूटी। इस प्रकार का जो प्रेम है वो शारीरिक सुंदरता की खत्म होने के साथ ही उसका अंत हो जाता है। हम अगली पोएम देखते हैं। अगला स्टैंजा देखते हैं। ये हिंदी में दिया गया, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। जो व्यक्ति अपनी प्रेयसी के गुलाबी गालों को प्रेम करता है अथवा मूंगे के समान लाल होठों की प्रशंसा करता है तथा तारों के समान आंखों में अपनी प्रेम रूपी अग्नि को बनाए रखने के लिए ईंधन की तलाश करता है, जैसे ही समय की गति इसे नष्ट कर देती उसकी प्रेम रूपी अग्नि अवश्य समाप्त हो जाएगी। Okay, now second stanza. But a smooth and steadfast mind, gentle thoughts and calm desires, hearts with equal love combined, kindle never dying fires. Where these are not, I despise lovely cheeks or lips or eyes. लेकिन देखिए यहाँ पे हमने लिखा लव बेस्ड ऑन स्पिरिचुअल ब्यूटी, लेकिन यहाँ पर जो आत्मिक सुंदरता है उस पर आधारित प्रेम के बारे में बता रहा है। पहले स्टेंजा में क्या बताया था? ए लवर हु लव्स हिज beloved on the basis of her beauty, physical beauty. But a smooth, fast and steadfast mind, gentle thoughts and calm desires, hearts with equal love combined. लेकिन एक आपका जो स्मूथ, सरल, सीधा, स्ट्रीट फास्ट, दृढ़, जेंटल थॉट्स, सभ्य विचारों वाला, एंड काम डिजायर, शांत इच्छाओं वाला, हार्ट्स, ऐसे जो हृदय हैं, विद इक्वल लव कंबाइंड, जो एक दूसरे के प्रति बराबर जिनमें आपस में प्रेम है। किंडल नेवर डाइंग फायर्स, वो प्रेम की कभी न बुझने वाली आग जलाते हैं, प्रज्वलित करते हैं, अर्थात ऐसे प्रेम को उत्पन्न करते हैं जिसका कभी अंत नहीं होता है। तो यहाँ पे जो सेकंड स्टैंजा है इसमें कवि ने हमें जो स्पिरिचुअल आत्मिक प्रेम है, स्पिरिचुअल ब्यूटी पर आधारित, आत्मिक सुंदरता पर आधारित जो प्रेम है उसके बारे में बतलाया है। तो दोबारा हम देखते हैं यहाँ पे, स्मूथ माने हो जाएगा कांस्टेंट, स्थिर, एक सा रहने वाला, स्ट्रीट फास्ट, दृढ़, एक दूसरे के प्रति दृढ़, समर्पित, जेंटल थॉट्स, सभ्य विचार, अच्छे विचार, एंड काम डिजायर्स, और शांत इच्छाएं जिस हृदय में हो, और एक दूसरे के प्रति इक्वल लव कंबाइंड, बराबर का प्रेम हो। लव, लवर और विलवर्ड में प्रेम और प्रेमिका में बराबर का यदि क्या हो, प्रेम की भावना हो, एक दूसरे के प्रति समर्पण हो। किंडल नेवर डाइंग फायर्स, तो ये जो चीजें हैं वो किंडल, प्रज्वलित करना, जलाना, प्रोड्यूस, उत्पन्न करना, जागृत करना, नेवर डाइंग फायर्स, कभी ना बुझने वाली, एवर लास्टिंग अर्थात परमानेंट, फायर्स, फीलिंग्स ऑफ लव, प्रेम की जो अग्नि है उसको प्रज्वलित करते हैं। वेयर दीज आर नॉट, जहाँ पर ये नहीं है, ये चीज़ें नहीं हैं, जिस सुंदरता में, जिस प्रेमिका में या प्रेमी में ये चीज़ें नहीं हैं, आई डिस्पाइज, तो मैं घृणा करता हूँ, लवली चीक्स और लिप्स और आइज, तब मैं सुंदर गालों, ओठों और आँखों से नफरत करता हूँ यदि उनमें, उस व्यक्ति में ये गुण नहीं है। क्या? स्मूथ एंड स्ट्रीट फास्ट माइंड, जेंटल थॉट्स एंड काम डिजायर्स, हर समझ को लव हो। मैं ऐसे, अब देखते आगे स्टेंजा 2। द पोएट प्रेजेस द स्पिरिचुअल ब्यूटी, इस स्टेंजा में कवि स्पिरिचुअल ब्यूटी को तारीफ करता है। वो स्पिरिचुअल ब्यूटी क्या? द ब्यूटी ऑफ माइंड, मन की सुंदरता, एंड सोल, आत्मा की सुंदरता। ही सेज दैट द ब्यूटी ऑफ स्ट्रीट फास्ट माइंड, वह कहता है कि जो दृढ़ मन, अच्छे विचार, शांत इच्छाओं की जो सुंदरता है,
सौंदर्य है वो कभी नहीं मरता है। इफ ए वुमन हैज़ दीज क्वालिटीज, यदि किसी महिला में ये गुण है, सी पजेसेस ट्रू ब्यूटी, तो वो अपने पास क्या रखती है, उसकी किससे युक्त होती है, सच्चे सौंदर्य से, सच्ची सुंदरता से। दिस ब्यूटी एग्जिस्ट लॉन्ग इवन आफ्टर हर डेथ, यह सुंदरता उसकी मृत्यु के बाद भी रहती है। बिकॉज सोल एंड गुड थॉट्स कैन नेवर डाई, क्योंकि जैसा कि हम लोगों का मानना है, आत्मा और जो अच्छे विचार हैं वो कभी नहीं मर सकते हैं। इसको आप इसको आप एक्सप्लेनेशन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं सेकंड जो स्टेंजा है उसके लिए। ये हिंदी दी गई उसकी। लेकिन एक साफ सुथरा मनुष्य, साफ सुथरा मस्तिष्क, ओके, लेकिन एक साफ सुथरा मस्तिष्क, साधारण विचार, शांत इच्छाएं तथा एक समान स्नेह से जुड़े हुए हृदय सदैव ही प्रेम रूपी अग्नि को प्रज्वलित रखते हैं, अर्थात समाप्त होने नहीं देते। जहाँ कहीं ये चीज़ें नहीं है, मैं सुंदर गालों, ओठों अथवा आंखों से घृणा करता हूँ। अभी सेंट्रल आइडिया देख लीजिएगा आप लोग, इसको पॉज करके नोट भी कर सकते हैं आप। इन दिस पोएम द पोएट प्रेजेस स्पिरिचुअल ब्यूटी, द ब्यूटी ऑफ माइंड and soul, and hates physical beauty without virtues. The physical beauty, rosy cheeks, coral lips, star-like eyes, decreases as the time passes. As a result, the lover's feeling for his beloved gets cooled down. On the other hand, love based on gentleness and purity of mind and soul is everlasting. It goes on inspiring the lover with greatest eagerness and power. इसमें देखिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। बस आखिरी में आपको हमने जो आखिरी स्लाइड है उसमें वर्ड मीनिंग दी गई हैं, आप लोग उसको पॉज करके देख सकते हैं, याद कर सकते हैं, पोएम को दोबारा पढ़िएगा। और हमें आशा है कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स। अब अगले वीडियो लेक्चर में मिलते हैं हम लोग।